हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, वाटरफॉल्स इन इंडिया। देखिए, भारत में जितने भी तरह के जलप्रपात हैं यानी कि वाटरफॉल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है कि ये वाटरफॉल को या तो 4 या 5 वाटरफॉल दे देगा, उनको मैच द फॉलोइंग करवा लेगा, या कोई भी एक पूछ लेगा कि ये वाटरफॉल कौन से स्टेट में लोकेटेड है या हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है। तो ऐसे करके कई तरह के सवाल बन सकते हैं वाटरफॉल से। तो आज कुछ उन्हीं सवालों को हम देखते चलेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि हम वाटरफॉल सारे पढ़ लें तो हमारे हर तरह के सवाल जो हैं उससे कवर हो जाएँ। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। गाइस, बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी रेगुलर बेसिस पे आते हैं चैनल पे, तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि उनको करंट अफेयर्स मिलते रहें रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनकी करंट अफेयर से एक भी सवाल ना छूटे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन जो भी इससे बन सकता है वो सारे कवर हो जाएं। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आपकी छूट जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल। तो देखिए, इसको 4 इसमें सेक्शन बनाए गए हैं। तो पहली बात तो है कि हम वो जो वाटरफॉल है वो देखते हैं कि वाटरफॉल कौन सा है, उसकी स्थान कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, फिर कितना ऊंचा है वो, और उसका फीचर क्या है, यानी कोई उसकी विशेषता क्या है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल आता है वो आता है कुंचिकल फॉल्स। इसको इस तरह से लगाया गया है कि जो सबसे ऊंचा फॉल है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे फॉल्स की हाइट कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो फॉल्स के नेम हैं वो आते रहेंगे। यानी सबसे पहले जो है सबसे ऊंचा फॉल है, और सबसे आखिरी में जो है सबसे छोटा फॉल है। तो सबसे ऊंचा फॉल जो है भारत में वो कुंचिकल फॉल्स है, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये टायर्ड फॉल है। टायर्ड फॉल क्या होता है? टायर्ड का मतलब होता है, टीयर्ड का मतलब होता है कि इसमें पानी एक साथ नहीं गिरता है ना, एक साथ ना गिर के ऐसे गिरेगा, पहले ऐसे गिरा, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा, तो ऐसे करके जाता रहेगा, तो इसको टीयर्ड फॉल कहते हैं। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल है भारत में। दूसरा आता है भरे पानी फॉल्स। तो जो भरे पानी फॉल्स है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा का, 399 मीटर। और ये 2 टायर्ड फॉल है, यानी कि पहले एक बार ऐसे गिरेगा और फिर एक बार ऐसे गिर जाएगा, तो ये 2 टायर में आपके फॉल हो गया। नेक्स्ट आता है नोकली खाई फॉल्स। जो है ये ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय के अंदर है। 340 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है। प्लंज टाइप वाटरफॉल क्या होता है? प्लंज पूल वाला एक वाटरफॉल क्या होता है कि ऊपर से अगर पानी गिरता है तो नीचे एक पूल बन जाता है ना। ये पूल एक बन जाएगा, यानी कि इस पूल में एक तालाब जैसा सा बन जाएगा, ये पूल बन जाएगा स्विमिंग पूल की तरह। और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, बहुत अच्छे से पिकनिक भी मनाने जाते हैं, तो इसमें आप आराम से नहा सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्की तो होता है क्योंकि काफ़ी गहरा हो जाता है ये, लेकिन समय के साथ साथ तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशन करते हुए आप आराम से इसमें नहा सकते हैं। तो ये टॉलेस्ट प्लेन्स टाइप वाटरफॉल है। उसके बाद आता है फिर न्हो सिंह थियांग फॉल्स या मौसमाई फॉल्स। तो ये भी मेघालय के अंदर है, और इसकी हाइट 315 मीटर है। ये सेगमेंटेड टाइप वाटरफॉल है। सेगमेंटेड टाइप वाटरफॉल का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 या 5 अलग अलग तरह की, जो अलग अलग जगहों से पानी गिर रहा होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ से एक ये पहाड़ है, तो इस पहाड़ से पानी यहाँ से भी गिर रहा होगा, इधर से भी गिर रहा होगा, फिर यहाँ से भी गिर रहा होगा, इधर से भी गिर रहा होगा। तो ये जो 4 अलग अलग तरह से धाराएं आ रही होंगी पानी की, तो इसको जो अलग अलग जगहों से पानी गिर रहा होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंटेड फॉल्स। नेक्स्ट आता है दूध सागर फॉल्स। बहुत ही फेमस फॉल है दूध सागर फॉल्स। कर्नाटका और गोवा में सिचुएटेड है। 310 मीटर की ऊंचाई से है। 4 टायर्ड फॉल है, यानी कि 4 टायर्स में ये गिरेगा इस तरह से। तो बहुत ही फेमस फॉल है। जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी शो की गई है उसके अंदर भी दूध सागर फॉल दिखाया गया है। जो लोग भी गोवा घूमने जाते हैं वो आसानी से दूध सागर फॉल देखने जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है किन्ड्रिम फॉल्स। अगर देखें तो ये भी मेघालय के अंदर है। 305 मीटर्स की हाइट है। 3 टायर वाटरफॉल है ये। फिर आता है मीनमट्टी फॉल्स। ये केरला में है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। 300 मीटर्स की ऊंचाई है, और ये 3 टायर का वाटरफॉल है, और सेगमेंटेड टाइप है। सेगमेंटेड टाइप हम बता चुके हैं आपको कि सेगमेंटेड टाइप का मतलब होता है कि जब कई जगहों से पानी गिर रहा हो फॉल से, तो उसको हम सेगमेंटेड टाइप कहते हैं। नेक्स्ट आता है थलयार फॉल्स। तो ये तमिलनाडु में है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। 297 मीटर इसकी हाइट मिलेगी आपको, और हॉर्स टाइप वाटरफॉल है ये। फिर आता है वजराई फॉल्स। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। 260 मीटर की ऊंचाई है।
3 टायर में है और सेकंड टॉलेस्ट प्लंज टाइप वाटरफॉल है। तो ये सेकंड टॉलेस्ट है प्लंज टाइप वाटरफॉल में। नेक्स्ट आता है बरकाना फॉल्स। अगर देखें तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मिलेगा। 259 मीटर इसकी हाइट है और ये टायर्ड वाटरफॉल है, यानी कि इसमें कुछ टायर्ड होंगे उसके बाद ही पानी गिरेगा। नेक्स्ट जो फॉल आता है वो आता है जॉग फॉल्स। तो जॉग फॉल्स जो है ये कर्नाटका के अंदर है। 253 मीटर इसकी हाइट है और ये कास्केड वाटरफॉल है। देखिए कास्केड वाटरफॉल एक बहुत ही जो पावरफुल फॉल होता है, पावरफुल झरना होता है, उसको कहते हैं जहाँ से बहुत सारा पानी एक साथ गिर रहा होता है, उसको कास्केड वाटरफॉल कहा जाता है। फिर आता है कंधाधर फॉल्स। तो ये खंडधार फॉल्स अगर कहें तो ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के। 244 मीटर इसकी हाइट है और ये हॉर्स टेल टाइप फॉल है। फिर आता है वतवांग फॉल्स। तो ये मिज़ोरम के अंदर है। 230 मीटर इसकी हाइट है, 2 टायर्ड वाटरफॉल है। फिर कून फॉल्स है, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। 200 मीटर इसकी हाइट है और ये 3 टायर्ड वाटरफॉल है। फिर सूचीपारा फॉल्स है वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में, ये भी 200 मीटर का है और 3 टायर्ड वाटरफॉल है ये भी। फिर थूसगर वाटरफॉल आता है सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। 200 मीटर इसकी हाइट है और 3 टायर्ड वाटरफॉल है ये भी। नेक्स्ट आता है मगोड़ या मागोड़ जलप्रपात। तो ये उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। 198 मीटर इसकी हाइट है और 2 टायर्ड सेगमेंटेड वाटरफॉल है ये। फिर जोरांडा फॉल्स आता है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के। 181 मीटर इसकी हाइट है और ये प्लंज टाइप वाटरफॉल है। फिर आता है हेबे फॉल्स। तो ये चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। 160 मीटर इसकी हाइट है और 2 टायर्ड वाटरफॉल है। फिर आता है दुदुमा फॉल्स, एक दुदुमा जलप्रपात। तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो उड़ीसा में कोरापुट में और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 157 मीटर इसकी हाइट है और ये एक प्लंज टाइप वाटरफॉल है। नेक्स्ट आता है पालनी फॉल्स। तो पालनी फॉल्स आपको मिलेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। 150 मीटर इसकी हाइट है और एक सर्ज वाटरफॉल है ये। फिर आते हैं लोध फॉल्स। तो ये लोध जलप्रपात जो है ये आपको लातेहार ज़िले में मिलेगा झारखंड के। 143 मीटर इसकी हाइट है और 2 टायर्ड वाटरफॉल है ये। फिर बहुती फॉल्स है, ये मौगंज में है रेवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में। 198 मीटर इसकी हाइट है और ये 2 टायर्ड वाटरफॉल है और टॉलेस्ट वाटरफॉल है एमपी का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमपी का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। फिर बिशप फॉल आता है, ये ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है मेघालय के। 135 मीटर इसकी हाइट है और 3 टायर्ड वाटरफॉल है ये। फिर चचई फॉल्स जो हैं ये रेवा डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। 130 मीटर इसकी हाइट है और ये बीहड़ रिवर पे है जो कि रेवा प्लेट्यू से आती है। फिर क्योती फॉल्स जो हैं ये भी रीवा डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में। 130 मीटर इसकी हाइट है और ये सेगमेंटेड टाइप वाटरफॉल है। फिर कलहट्टी फॉल्स आती हैं, ये चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के और 122 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट आता है बिडोन फॉल्स आता है, ये ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा मेघालय के। 120 मीटर इसकी ऊंचाई मिलेगी और 3 टायर्ड का वाटरफॉल है और इसको बिशप फॉल का ट्विन भी कहा जाता है, यानी बिशप जलप्रपात का जुड़वा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिशप जलप्रपात का जुड़वा बियोडोन फॉल्स को कहा जाता है जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट आता है केपा फॉल्स की अगर बात करें तो ये आपको कर्नाटका में मिलेगा, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 116 मीटर की ऊंचाई है और ये एक फैन टाइप वाटरफॉल है। फिर कुसाली फॉल्स अगर हम देखें या कुसली फॉल्स देखें तो ये उडुपी में है कर्नाटका में। 116 मीटर की हाइट है और 6 टायर में वाटरफॉल है, यानी कि ये 6 बार इस तरह से गिरता रहेगा। तो 6 टायर का वाटरफॉल है ये। डैबे फॉल्स जो है ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। 110 मीटर की ऊंचाई है। फिर पांडवगढ़ फॉल्स आते हैं तो ये थाने महाराष्ट्र में मिलेंगे। 107 मीटर की ऊंचाई है और ये प्लंज वाटरफॉल है। फिर रजत प्रपात यानी कि रजत जलप्रपात मिलेगा आपको होशंगाबाद ज़िले में एमपी के। 107 मीटर की ऊंचाई है और हॉर्स टेल टाइप वाटरफॉल है। फिर बुंदला फॉल्स जो है ये कैमूर ज़िले में है बिहार के। 100 मीटर की ऊंचाई है। फिर शिवा समुद्रा फॉल्स जो है बहुत ही फेमस जलप्रपात है, ये कर्नाटका में मिलेगा आपको। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 98 मीटर की उसकी ऊंचाई है। सेगमेंटेड टाइप वाटरफॉल है। फिर लोअर घाघरी फॉल्स आपको लातेहार ज़िले में मिलेगा, झारखंड के। 98 मीटर की ऊंचाई है और ये आपको मिलेगा कास्केड वाटरफॉल। तो ये क्या है, कास्केड वाटरफॉल है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। फिर हुंड्रू फॉल्स बहुत ही फेमस फॉल है रांची झारखंड में। 98 मीटर्स की ऊंचाई है और सेगमेंटेड टाइप है। फिर स्वीट फॉल्स आता है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। 96 मीटर्स की ऊंचाई है और ये हॉर्स टेल टाइप आपको झरना मिलेगा। फिर अगाया गंगई जो है ये तमिलनाडु में है। 92 मीटर ऊंचा, 1 टायर में है और सेगमेंटेड वाटरफॉल है। घाता फॉल्स जो है ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में। 91 मीटर। फिर तीरथगढ़ फॉल्स जो आते हैं ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के। 91 मीटर ब्लॉक टाइप वाटरफॉल है। फिर किलियूर फॉल्स है यरकोड तमिलनाडु में, जो कि 91 मीटर ऊंचे हैं और फैन टाइप वाटरफॉल हैं। फिर कुदमारी फॉल्स जो हैं ये आपको मिलेंगे उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। 91 मीटर की ऊंचाई है और हॉर्स टेल टाइप वाटरफॉल है। आपसे एक बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे
बताएंगे कि आप चित्रकूट फॉल्स जो है ये भारत के किस नेशनल पार्क के अंदर है। तो कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है भारत में और कौन से राज्य में है वो जिसके अंदर चित्रकूट वाटरफॉल्स सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है मुथियाला मुदुवु फॉल्स, तो ये बेंगलोर में है। बेंगलोर का जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा कर्नाटका में, 91 मीटर ऊंचा। फिर लांगशांग फॉल्स, तो ये हिल्स वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है, मेघालय के, 85 मीटर ऊंचा है ये। फिर आता है तालाकोना फॉल्स, तो या तालकोना फॉल्स, तो ये मिलेगा आपको चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के, 82 मीटर ऊंचा है और हाईएस्ट वाटरफॉल है आंध्र प्रदेश का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तालकोना फॉल्स है। फिर आता है ककोलट फॉल्स, तो ये जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, बिहार के, 50 मीटर ऊंचा है और ये कैटरेक्ट वाटरफॉल है। और फिर अथिरापल्ली फॉल्स अगर हम देखें तो ये थ्रिसूर जिले में है, केरला के, 25 मीटर ऊंचा है और ये अपना में एक ब्लॉक सेगमेंटेड टाइप वाटरफॉल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फॉल्स हैं भारत में उनके बारे में है कि वो कौन से राज्य में हैं, कितनी उनकी ऊंचाई है। तो आपको इसमें बेसिक तो ये ध्यान रखना है कि एक तो इंपॉर्टेंट जो है वाटरफॉल्स, एक तो उनको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है कि कौन कौन सा राज्य में सबसे ऊंचा है, मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे ऊंचा है, हमने जो सीखा आंध्र प्रदेश का कौन सा सबसे ऊंचा है, और पूरे भारत का कौन सा सबसे ऊंचा है। तो वो इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बन जाते हैं। और इनकी मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे कि 4 या 5 फॉल दे देंगे और सामने 4 या 5 स्टेट दे देंगे और स्टेट से मैच द फॉलोइंग करवा लेगा कि कौन सा फॉल किस स्टेट में। तो ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपका वाटरफॉल से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसमें इतना ही है वीडियो में। अगर आपको कोई भी सजेशन है आपका, आपको किसी टॉपिक आपको कंफ्यूज होता है किसी टॉपिक में और आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।